हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से टेस्ट नंबर आप 4 देख रहे हो। आप लोग में से जो लोग नए होंगे आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक करिएगा। इसका टेस्ट नंबर 1, 2, 3 दिया जा चुका है। साथ ही साथ 100+ प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है। साइंस के लिए आपको प्लेटफॉर्म साइंस और स्पीडी साइंस का क्लास दिया जा चुका है। साइंस से आपको ध्यान रखना है कि 25 से 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो साइंस को आप हल्के में ना लेकर के अच्छे से साइंस पे भी फोकस करेंगे। आप लोगों में से जो लोग काफ़ी सारा जो पीडीएफ दिया जा चुका है अगर नहीं ले पाए हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। सेकंड ऑप्शन है टेलीग्राम पे एबीसी एकेडमी लिख कर सर्च करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 957684, यहाँ पे 35 लिखा गया है, 3550। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। क्लास का जो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बताइए कि यहाँ पे कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं किया हुआ है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र जो वानिकी अनुसंधान केंद्र है नौरोबी में है, यह सही जवाब हो जाएगा। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और जो केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान दिया हुआ है ना बांदा, ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान पूछेगा उत्तर प्रदेश के झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जैसे में कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तब आप नई दिल्ली बताएंगे। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ बताना होता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। ठीक है। आइए नंबर थर्ड देखते हैं। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो जकार्ता में है। स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी, स्थापना इसका 1966 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन पूछता है तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। नंबर 4 है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इन चारों में से क्या है जो गलत दिया हुआ है? ऑप्शन देखिए, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, नंबर ए सही हो जाएगा। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सही है। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसे लघु लोकसभा सभा नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह असत्य है। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ 2 भाग कौन कौन सा स्थविर और महासंघिक में बट गया था? ऑप्शन सी कालाशोक के शासनकाल में बट गया था। ठीक है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि पहला बौद्ध संहिता 483, दूसरा 383, तीसरा 255 और चौथा जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में माना जाता है कि हुआ था। कहाँ कहाँ पर? तो पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कुंडलवन में। किसका किसका शासनकाल रहा था? तो जो पहला में था अजातशत्रु, दूसरा में था कालाशोक, तीसरा में था अशोक और चौथा में था कनिष्क। नंबर 6 है कि उरुभंग के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उरुभंग के रचनाकार पूछेगा तो भाष्य रहे थे। नंबर 7 में है कि काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर कहिए या फिर उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? काराकोरम, जास्कर श्रेणी, लद्दाख है, पीर पंजाल है। नंबर 9 है, 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित कर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
10,000 फीट से अधिक सही जवाब है। पम्बन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पम्बन द्वीप कहाँ पर है? तो मन्नार की खाड़ी में यह है। नंबर 10 है, ग्लोबल हेल्थ लीड्स अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए यहाँ ना सबसे पहले समझ लीजिए, सभी कथन सही है तो सबको अच्छे से पढ़ के समझिए। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया जाता है, सही है। 20 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जेनेवा में आयोजित हुई थी, सही है। 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभिसमय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, यह भी आपका सही है, इसे आप याद रख लेंगे। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है। आपको अनुच्छेद 30 यहाँ पे ध्यान रखना है। शिक्षा संस्था की स्थापना प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है दिया हुआ है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करी गई है। 45 में प्रारंभिक जो शैशवावस्था होता है उसकी देख रेख के लिए ना 6 वर्ष से कम आयु के बालक की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और 46 को आपने देख लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राष्ट्रपति साहब के द्वारा निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था? यह जो सवाल है ना, किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्के को, या फिर कौन सा सिक्का किसके शासनकाल में होता था, चलता था, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसे मत छोड़ने की कोशिश करिएगा। इसे हर हाल में आपको समझना है और याद करना होता है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के शासनकाल में तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। देखिए गुप्त काल राजाओं के सोना, चांदी, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस काल में क्या क्या होता था? सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक या फिर रुपयक कह सकते हैं, और तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था, ठीक है। चलिए कुषाण काल में अगर पूछेगा तो याद करिए, तो कुषाण काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो निष्क या फिर स्वर्ण नाम से आप जानते थे। चांदी के सिक्के को कुषाण काल में शतमान कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को काकनी करके कुछ होता था, वो कहा जाता था। नंबर 15 है पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरै थी। नंबर 16 है कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बता दीजिए। तो ऑप्शन बी कोको द्वीप समूह अलग करता है अंडमान को म्यांमार से। आपको पता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि जैसे आप 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हो, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से ये अलग करती है। 6 डिग्री चैनल याद करिए, 6 डिग्री यहाँ से सवाल आता है। 6 डिग्री चैनल जो है ना, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है। 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप यानी कि मिनिकॉय को न मालदीव से अलग करती है। अगर 9 डिग्री पूछता है तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीप से ये अलग करने का काम करती है। और एक द्वीप है जो काफ़ी फेमस है, अगर आपको ध्यान हो, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। यह कहाँ पर है? तो ओडिशा के सागर तट से के पास कहिए कि मतलब राजधानी जो आपका भुवनेश्वर है ना, वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि कहाँ पर है? तो ओडिशा आपको ध्यान रख लेना होता है यहाँ पे। मंडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। राष्ट्रपति में बताइए कि
सॉवरेन गोल्ड ब्रॉन्ज योजना 2022-23 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य यहाँ पर सही नहीं है? देखिए, यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, सही है। बॉन्डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाता है, सही है। निवेश में न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 5 ग्राम सोना होगी, यह गलत है। संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी, यह आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये गलत है, यानी कि 5 ग्राम सोना जो है न्यूनतम स्वीकार्य सीमा, ये गलत हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? 3 महीने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। 1929 लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, यहीं पर क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बेसाल्टिक चट्टान हो जाएगा। राइन नदी जो कि यूरोप में है, किस भ्रंशों से प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर बी सुपानिकार भ्रंश सही जवाब हो जाएगा। नंबर 24 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा किया गया था। देखिए, वर्ष 1912 आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। 1912 में जर्मनी के थे ये अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने महाद्वीप और महासागर के वितरण संबंधी एक सिद्धांत को ये प्रस्तुत किए थे, जिसे आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हो। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिया गया है। 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ले रही है नहीं, ले चुकी है। बताइए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है? नाम बताइए उसका। ऑप्शन बी GE हेल्थ केयर ने। देखिए, ग्लोबल मेडिकल टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक और डिजिटल सॉल्यूशन इनोवेटर जीन हेल्थ केयर ने भारत में अपनी 5G इनोवेशन लैब के अनावरण की घोषणा कर दी है, जो कि दुनिया भर में GE जो आपका है GE हेल्थ केयर, ये GE हेल्थ केयर जो है ना, इसकी पहली इनोवेशन है यह। नंबर 29 है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच इनमें से क्या है जो स्थित है? ऑप्शन बी पालघाट दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा है, जो कि कहाँ पर मतलब किसको किससे? तो ध्यान रखिएगा, पलक्कड़ को जोड़ती है किससे? कोयम्बटूर से। ठीक है, कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करती है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बताइए निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा सही जवाब। अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन बी रवि किशन शुक्ला आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय कौन रहे थे? ऑप्शन सी पुर्तगाली सही जवाब हो जाएगा। और अगर पूछेगा पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र,
कहाँ पर? तो बंगाल में हुगली में रहा था, ध्यान रख लीजिएगा इसे भी। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन बी टोटल 9 प्रमंडल में। कौन कौन सा है? तो देखिए, मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कुशी और दरभंगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी अहिच्छत्र में था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र रहा था। दक्षिणी पांचाल की राजधानी अगर पूछ लेगा तब आप क्या बताएंगे, याद करिए। तो दक्षिणी का अगर पूछता है ना, काम्पिल्य रहा था, इसे आप ध्यान रखेंगे। यह था दक्षिणी पांचाल की राजधानी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ पूछेगा तो कुरु की राजधानी रही थी। मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी। मथुरा जो यहाँ पे है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये सूरसेन, याद रख लेना है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी वर्ष 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित हुआ था और ये भारत सरकार जो अधिनियम 1935 था ना, इसी के तहत हुआ था। इस मिसाइल को हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो जो आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन हुआ था ना 1919 से 22 के बीच में, इसके लिए यह रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से मिला है। 23 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह दिवस किस नेता के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है ना भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन? चौधरी चरण सिंह जी। इन्हीं की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। जन्म ही उनका हुआ था 23 सितंबर को, इसीलिए इस डेट को मनता है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऑप्शन ए, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। कौन सा? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नंबर 41 है, मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया की शुरुआत करी गई है। 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित है जेडी गांव, इसको दूध गांव घोषित कर दिया गया है। यह जो गांव है ना, इस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव है, इसे आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर माना जाता है? ऑप्शन बी सहगौरा अभिलेख, नहीं एक मिनट, सहगौरा प्रथम विज्ञापन दिया है ना, हाँ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहगौरा। ठीक है, देखिए विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर ना सहगौरा को ही माना जाता है। आपको कुछ और देखिए, जैसे जूनागढ़ अभिलेख है ना, ध्यान रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण जो हुआ था उसको मतलब अनसक्सेसफुल यानी कि विफल कहिए कर दिया गया था। और जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को क्या कहा गया था यह भी पूछा जाता है, तो आपको मलेच्छ यहाँ पे बताना होता है। जूनागढ़ अभिलेख में ही यह कहा गया था। आपको यह ध्यान रखना है, भीतरी स्तंभलेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण जो है ना ये हुआ था। और जो आपका सहगौरा अभिलेख है इसके बारे में आपने देख लिया, विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे रहा था। और एडन अभिलेख को आप याद करिए तो मध्य प्रदेश के सागर जिला में है। यहाँ से ना एडन मतलब कहिए कि एक लेख में समुद्रगुप्त को ना जो पृथ्वी करके था, राघव था,
इन राजाओं से भी मतलब बढ़कर अच्छा दानी माना गया था, दिखाया गया था। और इसी में एडन अमेलेक के बारे में कहा जा रहा है। इसमें ना उनकी पत्नी के नाम के बारे में भी दिया हुआ है। नाम क्या था? तो दत्त देवी नाम उनका वहाँ पे शो करता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर पूछेगा चौहान वंश के संस्थापक तो वासुदेव आपको बताना है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग रहे थे। नंद वंश के महापनंद रहे थे। कण्व वंश का पूछ लेगा तो वासुदेव रहे थे। पल्लव वंश का पूछेगा, पल्लव वंश का तो सिंह विष्णु रहे थे। चंदेल वंश का नन्नुक रहे थे। चोल का विजयालय आपको बता देना होता है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय में उत्पादन किया जाता था? उस समय से उत्पादन किसका होता था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जौ का होता था। वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, अशोक मेहता आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। 1857 बस अगर दे देता है तो S.N. सेन साहब इसके लेखक हैं। और जो आपका द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ये पूछेगा तो H.P. चट्टोपाध्याय साहब हैं, चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा ये लिखा गया है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है क्या? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन नंबर सी आप जानते हो, अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित इस कथन पर विचार करके आपको सही गलत सही के बारे में बताना है, कौन सा है? देखिए, इस सूचकांक में 180 देश को शामिल किया गया था, सही जवाब है ये। और डेनमार्क को शीर्ष स्थान, यह भी सही है। और इस सूचकांक में भारत को 132 अंक नहीं, भारत 132वें नंबर पर नहीं रहा था, ये गलत आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत का अगर स्थान यहाँ पे पूछेगा ना तो इसका 180वां रहा था, ठीक है। सबसे जो नीचे है ना भारत ही रहा था, इसे आप याद रख लेंगे। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन बी, गति के जड़त्व की वजह से होता है। देखिए, न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी वस्तु विराम अवस्था में है या फिर एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है जा रहा है तो उसकी विराम अवस्था या फिर समान गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगता है, और इसे ही आप क्या कहते हैं? तो जड़त्व के नियम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। इसे आप जड़त्व के नियम से जानते हो। जब ट्रेन में असावधानी से बैठा व्यक्ति मतलब बैठा हुआ है और ट्रेन एकाएक चल देता है ना तो पीछे की ओर गिर भी जाता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो कि गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, बट जो ऊपर का हिस्सा है ये जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है और यात्री के जो शरीर है वो पीछे की ओर फट से झुक जाता है। नंबर 52 देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, यहाँ पे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोक कर जवाब सोचिए अपना। यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नंबर 53 है, यहाँ पे विशिष्टता और कण को मैच करिए, क्या सही जवाब हो जाएगा? देखिए, शून्य द्रव्यमान के लिए आप यहाँ पे न्यूट्रॉनों को टिक करेंगे। आंशिक आवेश के लिए आपको क्वार्क राइट आंसर होगा। आंशिक चक्रण के लिए आपको यहाँ पे पॉजिट्रॉन करना है और पूर्णांक चक्रण के लिए फोनॉन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, यहाँ पे क्या सुमेलित नहीं है बताइए। तो देखिए, शुष्क बल्ब, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। केरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्धों में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव होता है। जो आपका फुल रेंज है ये आपका गलत यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, शेर का निम्न में से किस एक जलीय घोल है, किस एक का जलीय घोल है बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का होता है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है यहाँ पे सही दिया हुआ। देखिए, RDX जो है एक विस्फोटक होता है ना, सही जवाब हो जाएगा यह। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 58 है, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, अदरक आपका राइजोम हो जाएगा। केसर के लिए जो बीज दिया हुआ ये आपका गलत हो जाएगा। केसर एक मसाला होता है जिसे आप सेफ्रॉन कहिए या फिर क्रोकस के पुष्प की वर्तिका कहिए या फिर वर्तिकाग्र होता है ना, वहाँ से लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अफीम जो है, अफीम की डूटी सही हो जाएगा। सन जो है तना, यह आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा। ऑप्शन सी काला। किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी उसका ताप दर्शाता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो याद रख लेंगे इसे आप। ऑप्शन नंबर जो आपका है ना सी सही जवाब हो जाएगा। 720 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर गति 8 किलो घंटे पर आवर से अधिक हो तो उसे यात्रा में 10 घंटे कम लगते हैं। कार की गति आपको यहाँ पे बताना है कितना हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कार की गति को x मानकर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा। राइट आंसर 2 किलोमीटर पर आवर सही जवाब। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य में कम से कम जो दूरी होना चाहिए वह कितना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका 16.5 मीटर होता है, जिसे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज में 17 दिया रहता है। ठीक है, लगभग 17 मीटर अगर रहेगा तो उसे भी ठीक कर सकते हैं, या एग्जैक्ट 16.5 मीटर माना गया है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए तो देखिए, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल जैसे आपका दिया हुआ है ना, तो ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर कि लैक्टिक अम्ल होता है आपका किसमें, दूध में होता है, आप इसे जानते हो, दूध में लैक्टिक अम्ल। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, सिरका हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल इस तरह से। तीसरा बताइए क्या होगा राइट आंसर, याद करने की कोशिश करिए। नींबू में होता है क्या, साइट्रिक अम्ल, और ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा दुग्धयुक्त मक्खन में। चींटी के डंक में पूछेगा तो फॉर्मिक अम्ल का ही या फिर मेथनोइक अम्ल होता है। सेब में होता है मौलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में पूछता है तो ऑक्जेलिक ही होता है उसमें भी। सबको याद रखेंगे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसका रासायनिक नाम या फिर सूत्र जो है ना स्कार्बिक एसिड होता है, जैसे आप C6H8 और O6 के नाम से जानते हो। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत पूछता है तो खट्टे रसदार फल होता है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसमी है, आंवला है, टमाटर है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे। विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफ्रोल होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है किस युग में कोई जीवन नहीं रहा था। ऑप्शन बी जो आपका एजवायक है ना, एजवायक काल में कोई भी जीवन नहीं रहा था, ध्यान रख लीजिएगा।
श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वचालित तंत्रिका तंत्र से होता है श्वसन क्रिया का नियंत्रण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य जो है ये होते हैं बताना है। देखिए कह रहा है लाइकेन जो कि एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे 69 का? ऑप्शन नंबर बी शैवाल और कवक का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्लेवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन सी बारबरा मैलकिटॉफ के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीनेट संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, डीजल सही जवाब। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? देखिए विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है? याद करिए, देखिए जब दो हल्के नाभिक परस्पर कहिए कि संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को अपना संलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ये तो मतलब सही नहीं है, बी हो जाएगा। और ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, यह भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत है। टर्नर सिंड्रोम होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए XO हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए टर्नर सिंड्रोम जिसे आप क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, इसकी संख्या पूछेगा तो 45 होता है। जैसे कि 44 प्लस ऐसे XO आपका हो जाएगा, इस तरह से होता है, या फिर 44 प्लस X भी कहते हैं। इसी के कारण से यह महिला का ये या फिर जो स्त्री है ना, स्त्री में ये रहता है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है RNA, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। RNA अधिकांश पादप वायरस में पूछेगा जेनेटिक पदार्थ रहता है। वायरस रोग है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। देखिए वायरस रोग इन्फ्लुएंजा होता है, इसे आप फ्लू के भी नाम से जानते हैं। पूछेगा तो मिक्सो वायरस के द्वारा यह होता है। टाइफाइड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि टाइफाइड जो है ना साल्मोनेला करके जो होता है, टाइफोसा नामक बैक्टीरिया, इसी से होता है। और ये आंत का बुखार कहिए, आंत का या फिर मियादी बुखार आप इसे कह सकते हो। हैजा के बारे में ध्यान रखिए, यह जो है ना विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया है, उसी से होता है। यानी कि आप कहिए कि यह रोग मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको उल्टी और दस्त वगैरह होना ये नॉर्मल होता है। अगर पूछेगा फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी होती है, जैसे आप फंगस के नाम से जानते हो, तो जैसे आपका जो अस्थमा होता है, गंजापन होना होता है, एथलीट फुट होता है, खाज होता है, दाद होता है, ये सारे फफूंद के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए ज्ञान बिंदु GS एकेडमी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको आज का अच्छा लगा होगा देखकर। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए बिहार सचिवालय के प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आपका सेट नंबर 5 होगा।